तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मनुष्य के जीवन में सुख शांति पाने के लिए सबसे अधिक सफाई शुद्धता की आवश्यकता होती है। सफाई शुद्धता से लक्ष्मी मां कृपा करती है और जिसके घर में गंदगी होती है उसके घर में लक्ष्मी होते हुए भी विदा हो जाती है। सबसे पहले अपने घर में सभी लोग प्रातः बेला में उठें। उठने के बाद में सभी लोग फ्रेश हों। घर में माता बहन लोग घर में झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, बिस्तरों को सही सेटिंग से रखें और रखने के बाद में भोजन प्रसाद भंडारा बनाएं। भोजन प्रसाद भंडारा पवित्र और शुद्ध होकर के बनाएं। सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को भोग लगाएं। इष्ट देव के बाद में अपने घर के बुजुर्गों को, अपने घर के बच्चों को भोग लगाएं। फिर उसके बाद में अपने ही घर में सभी लोग मिल बैठ के भोजन करें और इस भाव से भोजन करें कि जैसे ईश्वर का प्रसाद पा रहे हों। उस घर में कभी दरिद्र नहीं आएगा, अर्थात गरीबी नहीं भटक सकती है। आपस में प्रेम स्नेह बना रहेगा और सभी लोग बड़े भाव से, बड़े सुख में शांति से रहेंगे। सभी के जीवन का कल्याण होगा, आत्म कल्याण होगा, सभी को सुख शांति मिलेगी। आजकल के माहौल में सर्वप्रथम सफाई शुद्धता को प्रथम प्रायोरिटी दें, क्योंकि सफाई शुद्धता जहां नहीं होती है, हाथों को साफ करके धोएं। हाथों को करीब 45 से 50 मिनट तक साबुन लगाकर उंगलियों को और हाथों को मलें, जिससे हाथ में सभी बैक्टीरिया आपके साबुन के झाग में मर जाएं और धुल जाएं। अन्यथा की स्थिति में यही बैक्टीरिया आपके पेट में चले जाते हैं। पेट में नाना प्रकार की बीमारियां, पेट दर्द, कोलाइटिस पैन, डायरिया, डिसेंट्री आदि नामक बीमारियां होती हैं। इन छोटी छोटी सावधानियों से बचने की आवश्यकता है। प्रतिदिन मंजन ब्रश करें, साफ स्वच्छ कपड़े पहनें, स्नान ध्यान करें और अपने कार्य में निरंतर जागरूकता के साथ अपना कार्य करें। अपना कार्य रोजाना अपना आत्मावलोकन भी करें कि हमारा कितना कार्य हमें करना था और कितना मेरा कार्य हुआ। अगर इस तरह से कार्य करते हैं तो वास्तव में कुछ ही दिनों में आपका कार्य चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। कार्य को विशेष ध्यान करके करें और कार्य में गुणवत्ता, क्वालिटी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ सफाई शुद्धता भी होनी चाहिए। जितने लोग आपके साथ में कार्य करते हैं उनके सभी के साथ में नम्रता भी होनी चाहिए, विनम्रता भी होनी चाहिए और कभी कभी अपने साथ के लोगों के साथ में बैठकर चाय नाश्ता भी करिए, भोजन प्रसाद भी पाइए। होली, दिवाली या किसी विशेष अवसर पर उन लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन भी दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ मेवा मिष्ठान दे दीजिए, कुछ उपहार दे दीजिए। फिर आप देखिए कि वही लोग कितना आपके काम को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग अपने नीचे कार्य करते हुए लोगों को इग्नोर करते हैं, जानते हैं कि वो तो नौकरी ही करते हैं, नौकर हैं, हम तानाशाह हैं, ऐसे लोगों का काम कभी ऊपर नहीं होता है, बल्कि ऐसे लोगों की टांग खींची जाती है और उनका कार्य निरंतर धीमा पर धीमा होता जाता है। निरंतर आत्मावलोकन करिए, अपने कार्य को सीखिए,
देखिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर रोज़ सीखना ही होता है और जो ज़िंदगी के पथ को आगे ले जाना चाहता है उसे रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है। बिना सीखे इस दुनिया में किसी को आज तक कुछ मिला नहीं है, इसलिए निरंतर